ओम शांति। आज की तारीख है 19 सितंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। आज का प्रश्न, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर ऊंच पद चाहिए तो उसका आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहें, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा पापात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूं समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूं। मैं आत्मा हूं ये समझने के बदले समझते हैं मैं फलाना हूं, ये व्यापार करता हूं, ये फलाने कामी क्रोधी हैं, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सत्युग में ऐसे नहीं होता, वहां देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। इस समय संगम पर क्या बनाया जाता है? तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। वे एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पाठ बजाते। बाप कहते, तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वे हद का नाटक होता है ना, यह फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। आत्माओं का असल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पाठ बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते, तुम आत्माएं हो। कौन हो? तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते, मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूं। जिसको तुम गॉड फादर कहते हो, गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः। देवताएं क्या करते हैं यह भी किसको पता ही नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं ना, तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल में व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लाट लेंगे, लोग तो कह देते हैं मून में प्लाट लेंगे। बाप समझाते, बच्चे इतने इंसॉल्वेंट बन पड़े। भारतवासियों के लिए कहते हैं, तुम कितने साहूकार समझदार थे, आज देखो क्या है, वे समझ बुद्धू। पहले क्या थे? साहूकार भी थे और समझदार भी थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट ना सके। वहां कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। किस पे? टुकड़े टुकड़े पर। तुम सारे विश्व के मालिक थे। ये किसके बारे में बात हो रही है? आप ही के बारे में हो रही है ना। इतना निश्चय चाहिए ना।
तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए। ये किसको पता ही नहीं है भारत ही विश्व का मालिक था, किसको पता ही नहीं। बाप समझाते हैं आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है ना, वे कभी घिसता नहीं है, वे कभी घिसता नहीं, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, ये पुरुषार्थ करने आए हो ना संगम युग पर, क्या मनुष्य से देवता बनने। फिर 84 जन्म लेंगे, तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती हैं। मनुष्यों में कितनी अशांति है, जहां भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। जहां भी जाएंगे क्या कहेंगे, मन को शांति कैसे मिले। ये देह अभिमान में आकर कहते हैं, क्या मन को शांति कैसे मिले, ये देह अभिमान में आकर कहते हैं। बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स, बाकी ये सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में ये कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। आत्मा हो ना, तो तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इसमें कर्म तो करना ही है, इसमें शांति तो कहीं मिलने से नहीं। कर्म तो करने के लिए ही आत्मा आई है ना शरीर में, कर्म तो करना ही है। ये बातें बाप ही बैठ कर समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसको है ही नहीं। वहां है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता ही नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं ना। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग आता हूँ। समझ में आया। कलयुग के अंत में सभी पतित है। यह है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही है। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं ना, इसलिए उनको जलाते हैं। ये बातें किसकी बुद्धि में ही नहीं है। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण लीला तो कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया। कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। श्री कृष्ण ने क्या किया, कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सत्युग में डेविल कहाँ से आए। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सत्युग में थी, वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है। सत्युग की पहली आत्मा माना श्री कृष्ण की आत्मा इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम श्री कृष्णपुरी में रहने वाले थे। जैसे श्री कृष्ण की आत्मा पतित से पावन बन रही है, वैसे ही तुम भी श्री कृष्णपुरी में रहने वाले थे। 84 जन्म ले, अब फिर अपना पद ले रहे हो। माया तो विघन डालेगी ना। आपको पद लेने थोड़ा देगी इतनी आसानी से, लेने देगी। वो चाहेगी मेरा राज्य और चले, और आप चाहोगे कि वापस श्री कृष्णपुरी आए। तो यही तो द्वंद्व है। आप भी तो वही पद ले रहे हो ना। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की। जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है ही नहीं। उनकी कोई लीला है ही नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हम विशेष दुनिया में क्यों हैं, आप आओ और हमें इस दुनिया से लेके जाओ। हम क्यों हैं यहाँ पे, इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। कौन जानते फिर, बाबा। इसलिए बाबा हमको समझाते हैं, तुम नहीं जानते हो कि आगे क्या होने वाला है। मैं तुम्हें बताता हूं कि पीछे क्या हुआ और आगे क्या हुआ। बाकी और कोई जानता है और कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। यह बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे ना, वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित हैं। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं ना। पावन को नमन करते हैं ना। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे, नहीं करेंगे ना।
सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। पावन पावन के आगे नमन नहीं करेंगे। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। फिर कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वह सब हैं कलयुग में और तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पति दुनिया में नहीं जाना है। अब तुमको पति दुनिया में नहीं जाना है। ये है ही कल्याणकारी युग। इस समय हर बात में कल्याण है। अगर बाप की श्रीमत पर चल रहे हो तो इस समय हर बात में कल्याण ही है, अगर श्रीमत पर चलते हो। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हो तो अपना अकल्याण करते हो। अगर श्रीमत पर चलते हो तो इसमें कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि युग ही कौन सा है? कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक है। जन्माष्टमी मनाते हैं ना, वो कितनी वंडरफुल बातें हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक हैं। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, उन्हें कहते हैं नास्तिक। जो बाप को रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं उन्हें कहते हैं नास्तिक। जो बाप को रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। इस समय सब निधन के आरफन बन पड़े हैं, माना जिसका कोई धनी दोरी नहीं, जिसने किसी का कहना नहीं मानना हो। निधन के आरफन बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है, घर घर में झगड़ा है। एक दो को मारने में देरी नहीं करते, इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। माना पहले भगवान का डर रहता था, डर, तो वो भी एक आस्तिकपना कहा जाता था। आज तो नास्तिक हो गए हैं, एक दो को मारने में भी देरी नहीं करते। बाप को ना जानने के कारण ऐसा हो गया, नास्तिकों की दुनिया हो गई है। तुम हो जानने वाले, तुम हो जानने वाले, और भगवान का कहना मानने वाले, इसलिए तुम आस्तिक हो। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे। क्या थे? पत्थर बुद्धि। बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। हमारी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं थी, ना है, अभी बन रही है। तो अपनी बुद्धि पर मान कभी नहीं चलना। जो बाप कहे वैसा करो, फिर हम क्या बनेंगे? पारस बुद्धि। और कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ हो तो बता दे। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं, और कोई तकलीफ की बात ही नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो। देखो सारे हम कार्य कर लेते हैं, वो हमने अपनी जीवन शैली में शामिल करके रखे हैं ना। नौकरी करनी है, वहां पे आजकल 10 से 12 घंटे दिए जाते हैं, है ना। 8 घंटे की नौकरी नहीं होती है, 10 से 12, और उसमें फिर ट्रैवलिंग भी होती है। कहीं कहीं मिला मिला के 14 घंटे भी हो जाते हैं। अब बच गए अपने जीवन के लिए 10 घंटे, होते ही है पूरे 24 घंटे। अब 10 घंटे में से 5-6 घंटे सोने के लिए लगा लो, तो बचे कितने? 4 घंटे। 6 घंटे सोने में, 4 घंटे दूसरे काम करने में। अब घसीट घसीट के भी कितने कितने कार्य कर लोगे? कुछ नहीं बचा ना। लेकिन ये सब कुछ तो शामिल कर रखा है, लेकिन पढ़ाई के लिए 1 घंटा नहीं लगा सकते। अगर हम 1 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो बाकी के घंटों में रिलैक्स रहते हैं, और अगर हम सारा दिन पिसते रहते हैं तो लास्ट में जाके पूरी तरह से थक चुके होते हैं। ठीक है, तो क्या देना है? सिर्फ 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधियों की याद आएगी। आत्मा तो समझो, फिर तुम्हें सारा पाठ समझ आएगा। आत्मा ना समझने से, शरीर समझने से मूंझ जाते हैं, उलझ जाते हैं उसके अंदर। आत्मा समझो, जो तुम्हारे अंदर काबिलियत है वो आत्मा के अंदर है, शरीर के अंदर नहीं। आज इस शरीर में हो, आपने तो 84 शरीर लिए हैं। अब 84 शरीरों के साथ जैसे जैसे संबंध थे सब याद है? कुछ याद ही नहीं है। आज का याद है बस, और आज के परमानी अपने जीवन शैली बना के रखी है।
तो शरीर समझेंगे तो लौकिक संबंधियों की याद आएगी, देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। अगर आत्मा समझेंगे तो मेरी याद आएगी, शरीर समझेंगे तो संबंधी याद आएंगे, उनके पीछे रग जाएगी। ये तो है ही विशेष दुनिया। विशेष सागर में गोते खाते रहते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, कहते हैं वहां घी की नदियां बहती हैं, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। फर्क है ना। तो तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना कुछ है तुम्हारे पास। दुनिया में देखो कितने धक्के खाने पड़ते हैं। आज भी किसी के जीवन में कुछ हो जाता है तो कईयों को तो हॉस्पिटल में, कईयों को कोर्ट में, पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं। और आपके जीवन है कोई कठिनाई में है, बहुत रिलैक्स जीवन जी रहे हो और तब भी दुखी हैं, तब भी दुखी हैं। उसका कारण ही क्या है कि हम अपने को आत्मा नहीं शरीर समझ के चल रहे हैं। तो वहां घी की नदियां बहेंगी, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। फर्क है ना। तो तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप ही खेवैया है ना। आपने बाबा को खेवैया कहा और आपको अपनी नैया की चिंता लगी पड़ी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बाबा को खेवैया कहा, बाबा को बागवान कहा और आपको अपनी चिंता लगी हुई है। उसने तो आपकी सारी चिंता लेने के लिए क्या कुछ नहीं किया और चिंता लगी है तुम्हें अपनी। बाप को ही तो खेवैया का है ना। फिर सोच रहे मेरी नैया डूब जाएगी। गाते आए हो कि पार लगाओ मेरी नैया, तो जब खेवैया कहा है तो खेवैया पर निश्चय भी रखो, वही लगाएगा तुम्हारी नैया पार। तुम्हें इतना सा भी कष्ट नहीं होने देगा। हाँ वो अलग बात है, तुम हर बात में कष्ट उठाए फिरो, वो एक अलग बात है, लेकिन वो तुम्हें कष्ट नहीं होने देगा। बाप ही खेवैया है ना। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। ये सब नैयाए हैं, ये सब नैयाए हैं। खेवैया एक बाप ही है। ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर भेज देंगे सुख धाम। परम पिता परमात्मा को ही तो खेवैया कहा जाता है। बाप की महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने, सुनाई पड़ रहा है। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। कहना मानोगे तो बन जाओगे, नहीं मानोगे तो फिर गिर जाएंगे। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, खुद भगवान कहते हैं। कोई बचा ही नहीं है ना श्रेष्ठाचारी, तो क्यों अपनी बुद्धि फंसा रहे हो। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती हैं। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगड़ बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण चाहिए। आज जब ये लास्ट जन्म है, जब आप बिल्कुल ही साधारण घर में जन्म लेते हो, तो जब बड़े होते हो तो देखते हैं अरे कहाँ ले लिया, हम भी कहीं टाटा बिरला इनके घर में जन्म लिया होता। अगर घर में कुछ नहीं होता, माना गरीबी होती है, तो हर एक ये सोचता है अरे मेरा जन्म देखा, या अडॉप्ट ही कर ले कोई। भले माँ बाप से प्यार होगा स्नेह होगा, लेकिन धन से भी बड़ा लगाव होता है। तो आज हमें मालूम चल रहा है कि ऐसा आगे ना हो, उसके लिए तुम इस समय मेहनत कर सकते हो, ऐसे कर्म कर सकते हो कि आगे के ऐसे जन्मों में तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तुम वो बनोगे जिसके पास सब कुछ होगा। तो उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ है? पढ़ाई, याद, ठीक है। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजा ही पद पा सकते हैं, है ना, राजा बन सकते हैं, अगर थोड़ा सा अच्छी रीति पढ़े तो। इसलिए लौकिक में भी कहा जाता है पढ़ लो कुछ बन जाओगे,
लेकिन जब पढ़ने का टाइम होता है तो पढ़ते नहीं, और फिर बाद में पछताना पड़ता है, काश हम पढ़ लेते, काश हम पढ़ लेते। क्योंकि जब जीवन की सच्चाई सामने आती है कि अरे ये पढ़ाई सब कुछ थी, इसको कर लेना था तो ही पद पा सकते थे, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो एक उम्र होती है, वो समय बीत जाता है। तो इस तरह से ये भी एक समय चल रहा है, इसमें भी एक उम्र है। एक बुढ़ापे जाकर हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। आज तो हमारी बुद्धि स्टेबल है, कल को क्या होगा, हमारी बुद्धि स्टेबल ही नहीं रह पाएगी। हम योग नहीं लगा पाएंगे, हम ये पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आज हम अपनी बुद्धि को जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। आप बुजुर्गों से पूछो, वो लगाना चाहते हैं पर लगा नहीं पाते, चाहते हैं पर लगा नहीं पाते, सुनना चाहते हैं पर सुन नहीं पाते, सुनते सुनते सो जाते हैं, सुनते सुनते सो जाते हैं। चाहते नहीं है सोना, फिर भी सो जाते हैं। कारण, क्योंकि कर्म ऐसे है ना, वो कर्म उन्हें ऊंच पद दिलवा ही नहीं रहे। इसलिए हमें अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है, ताकि जब बाप है यहाँ पर तो हम पढ़ाई कर सकें, बाप का कहना मान सकें, बाप की श्रीमत पर चल सकें। इसे कर्मों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे, अपवित्र हुए तो बाबा को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है, कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, उनका कर्म बंधन इतना कड़ा है, अब ये हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिए पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे, दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान सीता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं। उस समय जन्माष्टमी नहीं मनाते थे, क्योंकि हमारा खेल पाली क्या था कि वो अंदर ही अंदर चलता ही रहता था। माना आदि में, स्टार्टिंग में खेल पाल अंदर चलता ही रहता था, तो इस तरह से कोई स्पेशल जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती थी जैसे अभी मनाई जाती है ना, जैसे झांकियां लगाना, इस तरह से सबको बुलाना, प्रदर्शनी समझाना, जैसे इस समय मनाया जाता है, ठीक है, भोग लगाया जाता है। तो पहले ऐसा नहीं। तो फिर बच्चों ने कहा बाबा हम तो जानते हैं ना कि ये तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ऐसे श्री कृष्ण आएंगे तो हमें तो मनानी चाहिए। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं। अच्छा हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं। तब ये शुरू हुआ, समझे। अच्छा हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी, और क्या करेगी। गोपियां तो यहाँ ही होते हैं, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल, ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे। पिछाड़ी कहाँ है। ये सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो। ये सब पाठ शुरू में थे, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो। अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे यह तुम जानते हो। बाप बैठिए सब राज समझाते हैं। तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ। हम क्यों नहीं मानते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान देने वाला तो एक है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप ही छूट जाती है, ज्ञान मिल गया तो भक्ति आप ही छूट जाती है। तो मंदिर में भी जाएंगे ना तो बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। अगर आप मंदिर में गए तो लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर ये नहीं कहोगे कि ये लक्ष्मी नारायण है, ये सोचोगे कि ये फिर से आने वाले हैं। ये तो फिर से, ये तो उनके चित्र है ना, वो खुद थोड़ा है। ये फिर से आएंगे और फिर से राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, ये वायदा तोड़ना नहीं है।
ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। भगवान ने कहा है तो निभाएगा भी भगवान, तोड़ पहुंचाएगा भी भगवान, तुम्हारे वायदे पूरे कराएगा भी भगवान। तुम कहना तो मान के देखो। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। आज का वरदान, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दें, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर लें तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि ये निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही आप जब अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो ये माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। आज का स्लोगन, स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। ओम शांति।